हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस पाठशाला बाय एम तुषार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये आज हमारा कार्बन एंड कंपाउंड का तीसरा लेक्चर है। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और अपना प्यार बनाए रखें हम। और जितना हो सके हमारे चैनल को, हमारे लेक्चर को आप शेयर करते रहें ताकि हम और लोगों से भी कनेक्ट हो सके। चलिए बिना देर किए हुए हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। और ठंड बहुत बढ़ गई है, अपना ख्याल रखें। और चलिए पूरे जोश के साथ हम अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने पिछले लेक्चर में कार्बन डेट्स कंपाउंड के बारे में 2 लेक्चर कंप्लीट कर दिए। उसमें कार्बन के बारे में हमने बताया और कुछ और भी टॉपिक्स के बारे में हमने बताया, जैसे कि आपका कार्बन की प्रॉपर्टीज क्या है, कैटायनिक है, एनायनिक है, क्या 4 इलेक्ट्रॉन देने पे क्या कंडीशन बन जाते हैं, ठीक है। बिकॉज़ जो कार्बन है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6। और तो के सेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपने पढ़ा होगा 9th या 8th में कि जब के सेल में आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 2 ही इलेक्ट्रॉन डुप्लेट कंप्लीट करता है वो के सेल, 2 ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम अलाउड है। और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन बचते हैं वो दूसरे सेल में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, दूसरे सेल में एग्ज़िस्ट करते हैं। जैसे कि के में अगर 2 है तो एल सेल में आप कितने कार्बन के हो जाएँगे? 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे उसके एल सेल में। और वही हमारा क्या आउटर मोस्ट सेल होता है कार्बन का। एंड उसके जो जितने भी इलेक्ट्रॉन उसमें मौजूद होते हैं उसको हम बोलते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो वही आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में और बॉन्डिंग बनाने में। तो उन्हीं का रोल होता है। तो इसी के बारे में हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। आज ये हमारा नया लेक्चर है और हम इसको कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। चलिए, हाँ, हमने पढ़ा है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। सिंपली आपको मैं बता दूं, 1 सेकंड में हाइलाइटर ले लूं। अ, और आप तब तक हमारे लेक्चर को शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी हमसे कनेक्ट हो सके। ठीक है दोस्तों। शेयर्ड सिंपली मैंने बोला कि इसमें क्या हो रहा है। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, जैसे हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है। तो उसका प्रोटॉन, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? सिंगल हो गया। तो वो अब क्या कर सकता है, या तो उसको नोबल गैस की तरह अगर बिहेव करना है, या एज अ नोबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर उसको अचीव करना है, तो उसके लिए क्या करेगा? या तो एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा उधार, या तो किसी को दे देगा अपने इलेक्ट्रॉन। ठीक है दोस्तों। सिंपली जैसे कभी-कभी क्या होता है आप सबके डेली बेसिस लाइफ में, सभी के होते हैं एवरीडे लाइफ में, कभी-कभी कुछ पैसे कम पड़ जाते हैं किसी सामान को लेने के लिए। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, हम किसी से बोरो कर लेते हैं, किसी से उधार ले लेते हैं और उसके बाद हम अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। और या तो क्या करते हैं कि सिंपली अगर नहीं है तो हम क्या करते हैं, जाने देते हैं। और यही कंडीशन होता है। तो सिंपली वहाँ पे बोरो वाला जो कंडीशन है वो फॉलो हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, अपना एक सिंगल हाइड्रोजन है वो सिंपली किसी से भी मतलब पार्टिसिपेशन कर सकता है। बट अगर यहाँ पे मॉलिक्यूल्स, केवल हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करें, हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहाँ पे बॉन्ड बना रहे हैं, तो इसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। हाइड्रोजन ने बोला भाई एक इलेक्ट्रॉन तुम दे दो, और दूसरे हाइड्रोजन ने बोला अच्छा ठीक है, मैं भी इलेक्ट्रॉन देता हूँ, हम दोनों पार्टिसिपेट कर लेते हैं। और हम दोनों पार्टिसिपेट कर लेंगे तो हमारा भी डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा और आपका भी हो जाएगा। वही काम इन्होंने किया यहाँ पर, ठीक है। हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, इस हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन को और इस हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे को यहाँ पर शेयर कर दिया, और इससे इनका भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया और दोस्तों, और इससे इनका भी कंप्लीट हो गया। तो इसे बोलते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसमें अच्छा, सिंगल अगर सिंपली मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, अगर एक एक इलेक्ट्रॉन ही शेयर हो रहे हैं, इट मींस कि अब वो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, पेयर के फॉर्म में आ गए। भाई एक इलेक्ट्रॉन इधर से लिया, एक इलेक्ट्रॉन इधर से, तो वो पेयर बन गया। तो अगर सिंगल पेयर बन रहा है तो वो सिंगल बॉन्ड क्रिएट करेगा, ठीक है दोस्तों। सिंगल बॉन्ड जो कि लाइन के थ्रू हम लोग दिखाते हैं, आगे मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे इनका वो बनता है, कैसे शो करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं बता दे रहा हूँ। जैसे सिंपल एक छोटी सी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारा हो गया सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और ऐसे ही हमारा 1 मिनट,
ऐसे ही हमारा बॉन्ड का वो फॉर्मेशन होता है और हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी दिखा सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेड टू बी कॉन्स्टिट्यूट अ सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम्स। दो हाइड्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड बन रहे हैं? सिंगल बॉन्ड बन रहा है। एक ही एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट हो रहा है, ठीक है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन, मैंने बता ही दिया आपको अभी अभी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। एंड द एटॉमिक नंबर ऑफ, अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर एटॉमिक नंबर क्लोरीन का ये कह रहे हैं कि आप क्लोरीन का देख लीजिए, और क्लोरीन सिंपली, क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो है 17। तो एटॉमिक नंबर अगर उसका 17 है तो इट मीन्स कि उसके पहले के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, अगेन दूसरे सेल में उसके आप 8 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे मैक्सिमम, इससे ज़्यादा तो कर नहीं सकते हैं। तो 8 + 2 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब नेक्स्ट KLM, एम सेल में 7 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, सॉरी 7 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि भाई उसके पास अब बचे ही कितने, अब केवल 7 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो 7 इलेक्ट्रॉन को ही हम क्या बोलेंगे? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। और वो कहाँ पर बैठे हैं? आउटर मोस्ट सेल पे बैठे हैं। तो वही या तो पार्टिसिपेट करते हैं हमारे उसमें बॉन्डिंग में, बॉन्डिंग फॉर्मेशन में। तो उनको अब देखिए 7 इलेक्ट्रॉन है तो 7 इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान नहीं है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को होल्ड किया है, तो 7 इलेक्ट्रॉन को नहीं जाने देगा। किसी एक इलेक्ट्रॉन को आ सकता है, उससे पार्टिसिपेट कर सकता है। तो क्लोरीन क्या करेगा? क्लोरीन ऐसे ही अपना बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो इसको आप अपने घर पे करिएगा, आप ट्राई करिएगा, और ये एज अ होमवर्क की तरह, कि क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स किस तरह से बॉन्ड बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, डबल बॉन्ड बनाएंगे, या ट्रिपल बॉन्ड। डबल और ट्रिपल के बारे में आगे हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। ठीक है, ये होमवर्क आपके लिए है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और हमारे लेक्चर को शेयर ज़रूर करिए, और जितना हो सके और लोगों तक पहुँचाइए, ताकि हम और लोगों से भी कनेक्ट हो सके, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? इन द केस ऑफ ऑक्सीजन के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? सिंपली एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का होता है 8 इलेक्ट्रॉन है। तो उसके के सेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? एल सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो अब उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, ठीक है। तो 8 इलेक्ट्रॉन की नीड होगी, लेकिन है कितने उसके आउटरमोस्ट शेल में? केवल 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो अब 2 इलेक्ट्रॉन भाई क्या करेगा? वही सिंपली मैंने बताया कि आपके पास कुछ पैसे कम पड़ गए हो, तो आप अपने दोस्त से लेके अपने वांट को फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है। तो वही कंडीशन इसके साथ भी है। इन्होंने भी क्या किया? इन द केस ऑफ ऑक्सीजन वी सी द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड बिटवीन द टू ऑक्सीजन एटम। अच्छा, ऐसा कैसे हो गया? डबल बॉन्ड कैसे बना लिया? ठीक है, देखते हैं दोस्तों। ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर गए, 2-2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को दे दिया, 2-2 इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो अब यहाँ पर 2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए। 2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो अब वो सिंगल बॉन्ड न बना के अब कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? अब वो डबल बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। जैसे सिंपली, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? 2 लाइन के थ्रू, ठीक है। ऐसे जैसे इक्वल का आपने साइन देखा होगा मैथमेटिक्स में, तो वो बस उसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है दोस्तों। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। आप लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो यहाँ पर ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बता दिया मैंने 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इनको 2 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, तो 2 इलेक्ट्रॉन पड़ोसी से ले लिया आपने, किससे? ऑक्सीजन भाई से, और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। लेकिन अब वो भी कहेगा कि मुझे भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, इस वजह से 2 इलेक्ट्रॉन वो भी ले लेगा। तो यहाँ पर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, दोनों ने अपना वांट फुलफिल कर दिया, और ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। दोनों क्या हो गए? मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर गए, और यहाँ पर उनका क्या हो गया? बॉन्ड बन गया, और इसी को बोलते हैं डबल बॉन्ड, ठीक है दोस्तों। आई होप मेरी मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। कहीं पर कोई डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ किसी दूसरे कलर से, ताकि ये आपको दिख जाए, ठीक है। सो ईच केसेस ऑफ सो ईच each atom of oxygen shares a 2 electron with another atom and gives this type of structures। और ये स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देते हैं, और इनको बोलते हैं क्या? डबल बॉन्ड बिटवीन द एटम्स। और यहाँ पर सिंपली आपको मैंने बता दिया कि कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। कहीं पर कोई डाउट हो तो आप मुझसे ये कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। कैन यू नाउ डिपिक्ट द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर सो दैट द नेचर ऑफ द बॉन्डिंग इन बिटवीन वन हाइड्रोजन एंड टू हाइड्रोजन। अब वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है वो आप बता ही देंगे, ठीक है। सिंपली
क्या होता है कि वहाँ पर हाइड्रोजन मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ कि हाइड्रोजन का जो होता है वहाँ पर रोल, तो हाइड्रोजन सिंपली 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको उसके पास और हाइड्रोजन को चाहिए सिंपल सिंपल 1 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल हैं वो अगर हाइड्रोजन से अटैच होते हैं तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या करेगा? कहेगा भाई 1 हाइड्रोजन से मेरा काम बनने वाला नहीं है, आप अपने भाई को भी बुलाइए, उसके भी इलेक्ट्रॉन मैं ले लूँ, आपके भी इलेक्ट्रॉन मैं ले लूँ और मैं अपना बॉन्ड बना लूँ। मैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लूँ और आप लोग भी अपना डुप्लेट पूरा कर लें। तो इसी को बोलते हैं क्या H2O का बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है? तो वहाँ पर आप देख लेंगे, उसको बना लीजिएगा। नहीं आएगा तो आपको मैं पूरी तरीके से हेल्प करूँगा, ठीक है दोस्तों? चलिए आगे मूव करते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए ऑक्सीजन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कैसे बना रहे हैं, देख सकते हैं आप, ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 7 तो इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 5 होंगे क्योंकि 2 डुप्लेट कंप्लीट हो गया 5 आपके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन हो गए आउटर मोस्ट तो अब उसमें क्या होगा दोस्तों कि 5 इलेक्ट्रॉन तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अब उसको चाहिए क्या 3 इलेक्ट्रॉन की नीड है तो 3 इलेक्ट्रॉन की नीड है तो पड़ोसी अपने नाइट्रोजन से कहेगा 3 इलेक्ट्रॉन तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हें दे दूँ और दोनों मिलके एक दूसरे का ऑक्टेट पूरा कर लेते हैं। तो यहीं पे 3 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इनके कर गए, 3 इलेक्ट्रॉन इनके पार्टिसिपेट कर गए और नाइट्रोजन ने अपना बॉन्ड बना लिया। लेकिन अब जब 3 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए तो अब बॉन्ड का जो फॉर्मेशन हुआ वो ट्रिपल बॉन्ड हुआ, ठीक है? तो आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। हर एक बॉन्ड नियर हर एक बॉन्ड सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम करता है। 2 इलेक्ट्रॉन से ही एक सिंगल बॉन्ड तैयार होता है। डबल बॉन्ड हो गया तो वो 4 इलेक्ट्रॉन लेगा। ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है? तो आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ऐसे ही अपना आप बना सकते हैं। आज के लिए हम अपने लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। बाकी नेक्स्ट टर्न पे और आपकी क्वेरी को भी सॉल्व करेंगे। जो भी क्वेरी होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए जो भी अ, और जितने लोग और शेयर करेंगे ताकि हम और लोगों से भी जुड़ सकेंगे, ठीक है? हमारा भी हौसला बना रहेगा, हम भी मोटिवेट रहेंगे, ठीक है दोस्तों? थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों।